श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज आप सब सुनेंगे भाद्रपद अमावस्या पोला पिठौरा अमावस्या की कथा। भाद्रपद मास की अमावस्या को इसे पोला पिठौरा अमावस्या भी कहते हैं। भादो अमावस्या, कुशोद पाटनी अमावस्या, कुश ग्रहणी अमावस्या आदि नामों से भी जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान पुण्य का कार्य करना, व्रत को धारण करना तथा इस दिन वर्ष में जो भी पूजन के लिए देव या प्रीत कार्यों के लिए कुशा जो लाया जाता है वह भाद्रपद अमावस्या तिथि के दिन ही लाई जाती है। इसीलिए इस दिन को कुशोद पाटनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन खास करके भगवान शिव जी तथा माता पार्वती के स्वरूप 64 योनियों का इस दिन पूजन किया जाता है। इससे सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र पौत्रादि में वृद्धि होती है तथा सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस दिन आटा गूंथ कर माँ दुर्गा सहित 64 देवियों के आटे की मूर्ति बना करके महिलाएं व्रत रखती हैं, उनका पूजन करती हैं। इस दिन आटे से बनी देवियों की पूजा होने के कारण ही यह दिन पिठौरा अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए सुनते हैं पिठौरी अमावस्या की कथा। कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी का विवाह हो चुका था, सबके छोटे छोटे बच्चे थे। परिवार की सलामती के लिए सातों भाइयों की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थी। लेकिन जब पहले साल बड़े भाई की पत्नी ने व्रत रखा तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल फिर एक और बेटे की मृत्यु हो गई। 7वें साल भी ऐसा ही हुआ। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस बार अपने मृतक पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। गांव की कुलदेवी भोले रम्मा उस समय गांव के लोगों की रक्षा के लिए पहरा दे रही थी। उन्होंने जब इस दुखी मां को देखा तो वजह जाननी चाहिए। तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा किस्सा देवी भोले रम्मा को सुनाया तो देवी को उस पर दया आ गई। देवी भोले रम्मा ने उस दुखी मां से कहा कि वह उन सभी स्थानों पर हल्दी छिड़क दे जहां जहां उनके बेटों का अंतिम संस्कार हुआ है। तब बड़े भाई की पत्नी ने ऐसा ही किया। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्र को जीवित देखा। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव में हर माता अपने संतान की लंबी उम्र के लिए कामना से पिठौरा अमावस्या का व्रत रखने लगी। उत्तर भारत में यह पर्व पिठौरी अमावस्या के नाम से माता दुर्गा की आराधना करके मनाया जाता है। वहीं दक्षिण भारत में यह त्योहार पोलाला अमावस्या के रूप में माँ भोले रम्मा, जिन्हें माँ दुर्गा का भी एक स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा अर्चना के साथ मनाने की परंपरा है। प्रेम से बोलिए दुर्गे माता की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो, माँ भोले रम्मा की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। अब सुनते हैं सुख अमावस्या की कथा। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। वे दोनों भगवान के भक्त थे। घर में सब कुछ था पर उनकी कोई संतान नहीं थी। वे अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से वन में तपस्या करने जाने के लिए कहा और भगवान पर भरोसा करके वन में चले गए। जंगल में जाकर तप करने लगा। बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। फिर उसको वैराग्य हुआ। जब अपना जीवन समाप्त कर दूंगा ऐसा मन में विचार आया। इस प्रकार सोचकर वह पैर की डाली पर फंसी एक फंदा लगाकर मरने को तैयार हो गया। तब सुख अमावस्या प्रकट होकर बोली, देख ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म तो कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्या का वरदान देता हूँ। एक का नाम अमावस्या तो दूसरी का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत उपवास करे। अमावस्या के दिन एक कटोरी चावल भरकर उस पर दक्षिणा रखकर किसी मंदिर में दान कर देना। ऐसे 1 वर्ष तक करना। एक कटोरी चावल सहित दान करते रहना। ब्राह्मण घर आया, अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने व्रत रखा। कुछ दिन बाद उसके 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। तब उसने एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा। धीरे धीरे वह दोनों कन्याएं बड़ी होने लगी और बड़ी होने पर उनका विवाह कराया। बड़ी बहन अमावस्या जो कि धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन पूनम भगवान को बिल्कुल भी नहीं मानती थी। बड़ी के घर में तो सुख का भंडार था पर छोटी बहन के यहाँ दुखों का पार नहीं था। जब बड़ी बहन अमावस्या की छोटी के बारे में जब मालूम हुआ कि उसकी बहन बहुत दुखी है, तब अमावस्या गाड़ी भरकर सामान लेकर गई और छोटी बहन को कहा, बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम व्रत करो और पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में सुख समृद्धि का भंडार भरेगा। 1 वर्ष का एक चावल का कटोरा भरकर स्वदक्षिणा दान करना। पूनम ने ऐसा ही किया।
कुछ ही दिनों के बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि हुई। इस प्रकार जो भी सुख अमावस्या का व्रत रखते हैं, प्रत्येक अमावस्या को व्रत धारण करते हैं, तो उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भर जाता है। माँ सुख अमावस्या भर देती हैं। तो प्रेम से बोलिए सुख अमावस्या माता की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। भाद्रपद की मास की अमावस्या तिथि प्रारंभ हो रही है 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार सुबह 11:58 और अमावस्या तिथि की समाप्ति हो रही है 23 अगस्त 2025 दिन शनिवार सुबह 11:38 पे। अमावस्या तिथि की समाप्ति है तो चंद्रोदय व्यापनी के अनुसार व्रत की अमावस्या और मध्याह्न व्यापनी के अनुसार श्राद्ध तर्पण की अमावस्या, जो कि 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार को व्रत की अमावस्या है तथा इस दिन दोपहर के समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि का कार्य किया जाएगा। आइए अब सुनते हैं अमावस्या की कथा। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो। कथा को आरंभ करते हैं। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो करणीय है उसको और जिस प्रसंग वर्ष में जो कुछ अन्य बातें मुझे याद आ रही है उसको भी मैं अब आपसे कह रहा हूँ। इस समय मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई एक कथा का श्रवण करवाता हूँ। ध्यान से सुनिए। पूर्व काल में अनेक प्रकार के महान बल और पराक्रम वाले, जगत का सर्वनाश कर देने वाले और देवताओं को पीड़ा पहुंचाने वाले अनेक दुष्ट दैत्यों असुरों के साथ मेरे अनेक युद्ध हुए। मैंने शुभ और वृषभ यानी कि नंदी के ऊपर आरोहण होकर संग्राम किए, लेकिन महान शक्तिशाली और महापराक्रमी उस वृषभ ने मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अंधकासुर के साथ युद्ध करते हुए तो उसने नंदी का शरीर विदीर्ण कर दिया, उसकी त्वचा कट गई, शरीर से रक्त बहने लगा, उसके मात्र प्राण ही बचे रहे थे। लेकिन फिर भी जब तक मैंने उस दुष्ट का संहार नहीं किया तब तक वह नंदी धैर्य धारण करके मेरा वहन करता रहा। उसकी इस दशा को मैंने जान लिया था, इसीलिए तुरंत ही उस अंधक का वध करने के लिए मैंने प्रसन्न होकर नंदी से कहा, हे सुब्रत, मैं तुम्हारे इस कृत्य से प्रसन्न हूँ। वर मांगो, तुम्हारे घाव ठीक हो जाएंगे, तुम बलवान हो जाओगे, तुम्हारा पराक्रम और रूप पहले की जैसे बढ़ जाएगा। इसके अतिरिक्त और जो कुछ भी तुम वर मांगना चाहते हो वर मांगो, आज मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तब नंदिकेश्वर ने कहा, हे देवों के देव महेश्वर भगवान शिव, मेरी स्वयं की कोई याचना नहीं है। आप मुझ पर प्रसन्न है तो फिर इससे बढ़कर क्या है वैभव हो सकता है। फिर भी भगवान लोक उपकार के लिए मैं एक चीज मांगना चाहता हूँ। हे शिव, आज अमावस्या तिथि है जिससे आप मुझ पर प्रसन्न हुए हैं। इस तिथि में गायों के साथ उत्तम मिट्टी के निर्मित वृषभ की पूजा करनी चाहिए। आज अमावस्या के दिन जन्म लेने वाले कामधेनु तुल्य होते हैं, अतः आप इस तिथि में वर प्रदान करें कि यह अमावस्या वंचित फल देने वाली हो। आज के दिन भक्ति भाव पूर्वक प्रत्येक वृषभों और गायों की पूजा करनी चाहिए। गेरू आदि धातुओं से प्रयत्न पूर्वक उन्हें भूषित करना चाहिए। उनके सींगों पर सोना चांदी आदि के पत्र मढ़े जाएं और रेशम के बड़े बड़े गुच्छों को भी सिंग पर बांधे जाएं। अनेक प्रकार से वर्णों से चित्रित सुंदर वस्त्र से उनकी पीठ को ढक दिया जाए और गले में मनोहर शब्द करने वाला घंटा बांध दिया जाए। सूर्योदय से लगभग 4 घड़ी बीतने पर गायों की ग्राम से बाहर ले जाकर पुनः साय बेला में ग्राम में प्रवेश कराएं। आहार के रूप में सरसों, तिल का खली आदि अनेक प्रकार के अन्न इस दिन अर्पित किया जाए। जो भी मनुष्य इस प्रकार इस दिन करता है उसको गौधन सदैव बढ़ता रहता है। जिस घर में गाय न हो वह शमशान के समान होता है। पंचामृत और पंचगव्य दूध के बिना नहीं बनते हैं। गोमेय गोबर से लेपन किए बिना घर अति पवित्र नहीं होता है। हे सुरोत्तम, जहाँ गौमूत्र से छिड़काव नहीं होता है वहाँ चींटी आदि जंतुओं का उपद्रव विद्यमान रहता है। हे महादेव, दूध के बिना भोजन का रस क्या है। हे प्रभु, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो इन वरों को, अन्य भी वरों को मुझे प्रदान कीजिए। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो उसका यह सब वचन सुनकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मैंने कहा, हे वृषभ श्रेष्ठ, जो तुमने मांगा है वह सब कुछ अवश्य होगा। हे नंदिन, इस दिन का जो अन्य नाम होगा उसे भी सुनो। जो वृषभ किसी के द्वारा कहीं भी किसी भी कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता, तृण खाता हुआ और जल पीता हुआ जो वृषभ शांति पूर्वक विचरण करता है और महान वीर तथा बलवान होता है, उसे पोल कहा जाता है। इसीलिए हे नंदिन, उस के नाम से दिन पोला इस नाम से वाला होगा। इस दिन अपने इष्ट बंधुजनों के साथ महान उत्सव करना चाहिए। हे वत्स, मैंने उस दिन
यह श्रेष्ठ वर प्रदान किया है। अतः लोगों के द्वारा इस श्रेष्ठ दिन को पोला नाम वाला भी कहा जाता है। इस दिन सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला वृषभों का महान उत्सव करना चाहिए। इसके बाद अब मैं इसी तिथि में किए जाने वाले कुछ ग्रहण का वर्णन करूंगा। अमावस्या के दिन पवित्र होकर कोसों को उखाड़ लाए। वो कोस सदा ताजे होते हैं और उन्हें बार बार प्रयोग में लाना चाहिए। कुश, काश, यव, ध्रुवा, उधिर, सकुदक, गोधुम, गेहूं, ब्रही, मौजी और बलवज यह 10 दर्भ कहलाए गए हैं। ब्रह्मा जी के साथ उत्पन्न होने वाले, ब्रह्मा जी की इच्छा से प्रकट होने वाले दर्भ मेरे सभी पापों का नाश करना और कल्याण कारक बने। इस प्रकार उत्तम मंत्र का उच्चारण करने के बाद ईशान दिशा में मुख करके हुम फट मंत्र के द्वारा एक ही बार में कुश को उखाड़ लें। उनके अग्रभाग टूटे हुए न हो और शुष्क न हो और हरित वर्ण के कुश श्राद्ध कर्म के योग कहे जाते हैं। जड़ रहित कुश देव कार्यों के लिए और जप आदि में प्रयोग के योग्य होते हैं। 7 पत्ते वाले कुश देव कार्य और प्रीत कार्य के लिए श्रेष्ठ होते हैं। मूल रहित और गर्भ युक्त अग्रभाग वाले और प्रादेश यानी कि 10 उंगल प्रांगण प्रमाण वाले 2 दर्भ पवित्र के उपयुक्त उपयुक्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए 4 कोस पत्रों का पवित्रक बताया गया है और अन्य वर्णों के लिए क्रमशः 3, 2 और 1 दर्भ का पवित्रक कहा गया है। अथवा सभी वर्णों के लिए 2 दर्भों का ग्रंथि युक्त पवित्रक होता है। यह पवित्रक धारण करने के लिए होता है और इसे मैंने आपको बता दिया। उत्पवन हेतु सभी के लिए 2 दर्भ उपयुक्त होते हैं। 50 दर्भों से ब्रह्मा और 25 दर्भों से विष्टु बनाना चाहिए। आचमन के लिए समय हाथ से पवित्र को नहीं निकालना चाहिए। विकिर के लिए पिंड देने और आग्नेयोकारण करने के अनंतर और पाद देने के बाद पवित्र का त्याग कर देना चाहिए। दर्भ के समान पुण्य पवित्र और पाप नाशक कुछ भी नहीं है। देव कर्म और प्रीत कर्म यह सभी दर्भ के अधीन है। उस प्रकार दर्भों को अमावस्या के दिन उखाड़ना चाहिए। इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। अमावस्या का वर्णन क्या किया जाए। ये सनत कुमार, अमावस्या के दिन जो कुछ भी कृत किया जाता है वह अत्यंत पुण्यदायिनी और वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। और इसके साथ ही हमारे आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए अमावस्या माता की जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो, माता पार्वती की जय हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय।